ये वाली प्रॉब्लम थोड़ी-सी चैलेंजिंग है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन। इसमें टास्क ये है कि हमने 2 स्ट्रिंग्स के दरमियान जो कॉमन नंबर ऑफ लेटर्स हैं उनका काउंट फाइंड करना है। फाइनली हमें देखना है कि 2 स्ट्रिंग्स हैं और उसमें टोटल कॉमन कितने कैरेक्टर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक स्ट्रिंग है ए, ए, बी, सी, सी और दूसरी स्ट्रिंग है ए, डी, सी, ए। तो इसमें जो कॉमन कैरेक्टर है ए, एक ये कॉमन कैरेक्टर ए हो गया, फिर ए और यहाँ पे फिर ए 2 कॉमन कैरेक्टर हो गए, सी और यहाँ पे भी सी है। तो इसमें ये 3 जो है कॉमन कैरेक्टर्स हैं। बाकी ये वाला सी के लिए कोई दूसरी इसका मैच नहीं एग्ज़िस्ट करता इसलिए इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो इसी तरह इधर 3 ए हैं, 2 एज़ हैं, तो इसमें से 2 एज़ एक्चुअली कॉमन है, थर्ड ए के लिए मैच एग्ज़िस्ट नहीं करता। तो हमें एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो 2 स्ट्रिंग इनपुट करेगा और ये आउटपुट के तौर पर टोटल काउंट हमें बताएगा कितना है। उसमें हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितने जो कॉमनैलिटी है वो कितने इंडिविजुअल कैरेक्टर्स की है, तो हमें टोटल काउंट बताना है। तो इस प्रॉब्लम को आप कोशिश करें सॉल्व करने की, अगर आपसे नहीं होती तो फिर आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखें। अच्छा जी। अ, लेट्स से हमें ये काम अगर मैन्युअली करना पड़े तो हम कैसे करेंगे? हम दोनों में से कोई एक स्ट्रिंग को ले लेंगे और हम उसके वन बाय वन एक-एक कैरेक्टर को चेक करेंगे। मतलब हम यहाँ पे फॉर का लूप लगाएँगे, फॉर सी इन S1 तो एक-एक कैरेक्टर को चेक करेंगे। अब लेट्स से फर्स्ट कैरेक्टर फर्स्ट टाइम हमारे पास आइटरेशन के अंदर फर्स्ट कैरेक्टर इसका आएगा। हम देखेंगे क्या ये कैरेक्टर दूसरी स्ट्रिंग में एग्ज़िस्ट करता है कि नहीं करता? जिस तरह अभी ये कैरेक्टर यहाँ पे एग्जिस्ट हमें फर्स्ट इंडेक्स पे मिल जाएगा कैरेक्टर। तो हम कह देंगे हम अपने काउंट को अपडेट कर देंगे जो भी काउंट का वेरिएबल होगा उसको कह देंगे अब काउंट प्लस 1 इसमें हमारे पास एक हमें मैच मिल गया है। अच्छा अब उसके बाद ये यहीं पे हमने स्टॉप कर देना यानी इसके बाद हमने आइटरेशन को नेक्स्ट मूव नहीं करना क्योंकि आगे मूव करेंगे तो फिर वो ए के साथ भी मैच कर जाएगा लेकिन अभी हम चाहते हैं अगर एक ही दफा मैच कर गया तो उसी जगह पे हम इसकी आइटरेशन को स्टॉप कर देंगे तो हम दूसरी स्ट्रिंग में जो चेक करेंगे अगर हमें लेटर जहां पे भी मिल जाता है वहां पे हम आइटरेशन को स्टॉप कर देंगे। अच्छा एक ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है अगर हम दोबारा इसी को दोबारा ए के साथ सिलेक्ट करेंगे सेम इसी एल्गोरिथम को दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे तो सेकंड ए के लिए अगेन इसको ये वाला ए मिल जाएगा लेकिन ये ए तो ऑलरेडी पहले ए के साथ मैच हो गया हुआ है। अब इस ए को इसके साथ इसके दूसरे इंस्टेंस के साथ मैच हमें नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब है हम ये रिकॉर्ड रखें कि कौन से जो है इंडेक्सेस मैच कर गए और कौन से नहीं कर गए। एक ये इस तरह भी कर सकते हैं या दूसरे नंबर पे एक आसान तरीका ये है कि जब कोई एक लेटर इस स्ट्रिंग में मैच कर जाए तो उस लेटर को हम खत्म ही कर दें उस स्ट्रिंग में से। यानी कि जैसे ये ए अगर इसके साथ मैच कर दिया और हमने काउंट कर लिया काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 तो अब इस ए को हम निकाल दें। दूसरी दफा जब दोबारा ये आए तो फिर हम स्ट्रिंग शुरू करें मैच करना। अब क्या होगा अब वो इस ये ए इस स्ट्रिंग में नहीं होगा तो अब वो क्या करेगा डी के साथ मैच डी जो है वो मैच नहीं होगा तो वो फिर सी के साथ करेगा ए सी के साथ भी मैच नहीं होगा। ठीक है वो फिर नेक्स्ट ए की तरफ मूव कर जाएगा। अब यहाँ पे जैसे वो आएगा ए की तरफ मूव करेगा तो अब इस ए को में हम काउंट में फिर प्लस 1 कर देंगे। अब काउंट की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी और इस ए को इस स्ट्रिंग में से निकाल देंगे। अब जो हमारे पास रिमेनिंग स्ट्रिंग रह जाएगी वो रहेगी डी सी ए। अच्छा यहाँ पे अभी हमें स्टॉप कर दे इस ए के लिए अब यहाँ पे हमें स्टॉप कर देना चाहिए अदरवाइज ये ए दोबारा इसके साथ मैच हो जाएगा और ये हमें काउंट में प्लस 1 कर देगा। इसलिए अब हम क्योंकि एक इसकी मैचिंग मिल गई है अब हम नेक्स्ट आगे स्ट्रिंग में नहीं देखेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेटर का चेक करेंगे बी। अब बी इस वाली स्ट्रिंग में से जो बाकी बच गई है वो हमारे पास डीसी है इसमें चेक करेगा इसमें उसको कोई भी बी नहीं मिलेगा तो काउंट की वैल्यू 2 ही रहेगी। देन अगेन सी के लिए वो चेक करेगा यहाँ पे आएगा तो इसको पहले लेटर के साथ नहीं मिलेगा सी के साथ मिल जाएगा। इसको हम यहाँ पे जो है वो कट कर देंगे और बाकी हमारे पास डी ए रह जाएगा और काउंट की वैल्यू 2 से अब हमारे पास 3 हो जाएगी क्योंकि सी मैच कर गया। फिर सी और सी को हमने अब जो मैच करते जा रहा है उसको हम निकालते जा रहे हैं स्ट्रिंग में से और उसके बाद सी जो है फिर ये वाला सी है। अब ये वाला सी इस स्ट्रिंग में से डी ए में से चेक करेगा वो इंडिविजुअल लेटर को दोनों सेम नहीं होंगे इसलिए आगे फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होगी और काउंट की वैल्यू 3 ही रहेगी। इस तरह हमारे पास जो हमारा फंक्शन है उसको पता चल जाएगा टोटल कितनी मैचिंग हुई है। तो इस सारी बात को अगर हम एल्गोरिथम की शक्ल में लिखें तो हम एक लूप चलाएंगे फॉर का
जो हर करैक्टर के लिए चलेगा इन S1। अब हर S1 के एक-एक करैक्टर को वो चेक करेगा वो क्या इसमें है, अगर इसको में है तो इफ सी इन S2, अगर वो सी एस टू में है तो अब हमें इसमें से ये माइनस कर देना है, इस स्ट्रिंग में से ये वाला इसको निकाल देना है, यानी कि एस टू में से हमें ये वाला लेटर जो सी है वो निकाल देना है। अच्छा, वैसे स्ट्रिंग के फंक्शन पाइथन में मौजूद हैं, अगर हम लगाएंगे कोई रिप्लेस का फंक्शन लगाएंगे तो वो सारे ए को रिमूव कर देगा, लेकिन हम चाहते हैं सिर्फ वो वाले लेटर को निकाले जिसका इंडेक्स इसके साथ मैच किया है। यानी कि अब हम चाहते हैं, हमारे पास एक स्ट्रिंग थी ए डी सी ए ए, अब ए मैच कर गए इसके साथ, अब हम चाहते हैं कि अब जो नेक्स्ट स्ट्रिंग है वो ये वाली रह जाए हमारे पास। तो अब उसको हम कैसे माइनस कर सकते हैं, अगर हमारे पास किसी का भी इंडेक्स हो जो मैच किया है उसको हम माइनस कैसे करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इंडेक्स हमें कैसे पता चलेगा, सी ये तो पता चलेगा सी एस टू में है, अब वो किसके साथ मैच कर रहा है, वो इसके साथ कर रहा है या इसके साथ कर रहा है या इसके साथ कर रहा है, तो हमें इंडेक्स का कैसे पता चलेगा। तो उसका हमने लास्ट एक एग्जांपल की थी कि अगर हम इंडेक्स चाहते हैं तो उससे पहले हम एन्यूमरेट का फंक्शन यूज करते हैं, तो एन्यूमरेट करते हैं तो वो एक्चुअली हमें इंडेक्स भी रिटर्न कर देता है। तो लेट्स से आई सी, ये अब आई में हमें पता चल जाएगा कि कौन से आई सी में ये हम इधर अब इफ की जगह हम इसको मैन्युअली करेंगे, हम एक फॉर का लूप लगाएंगे, फॉर आई सी इन एस न्यूमरेट एस टू। अब ये लूप फर्दर एग्जीक्यूट होगा एक एक एस टू के करेक्टर के लिए, और जहां पे अब हम मैचिंग हमें खुद चेक करनी पड़ेगी। इसका नाम है C1 रख लेता हूं, इसका नाम है C2 रख लेता हूं। अब मैचिंग कैसे चेक करेंगे, इफ C1 इज इक्वल टू C2, अगर दोनों बराबर हैं, यानी कि ये वाला लेटर और ये वाला लेटर बराबर है। अब ये असल में वही काम कर रहा है जो हम इनके साथ कर रहे थे, लेकिन अब हम ये इसको मैन्युअली कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें इंडेक्स की जरूरत है। तो अब हम अगर ये बराबर हैं दोनों C1 C2 के, तो फिर हम इसके इंडेक्स वाले को, एक तो पहला काम तो सिंपल है जो हम काउंट +1 कर देंगे कि काउंट की वैल्यू में +1 हो गया, और यानी कि हमें मिल गया करेक्टर। दूसरे नंबर पे हमें ये करना है कि अब हमें इस इंडेक्स में से वाले को हटा देना है करेक्टर को इस स्ट्रिंग में से। अब उसका आसान तरीका ये है कि हम पाइथन में इस तरह कर सकते हैं, जिस तरह हमें लेट्स से ये हमारी S2 है और ये S2 के में से हम ये वाला इंडेक्स हटाना चाहते हैं। तो उसका आसान तरीका ये है कि आप S2 में से क्योंकि S2 हम 0 से स्टार्ट करेंगे, और ये जो भी इंडेक्स है ये वाला, इससे ऑनवर्ड हम इसको पिक करेंगे। तो ये 0 के लिए तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, हम ये कह सकते हैं चले यहाँ से 1 से शुरू करो और कॉलन ये लिखेंगे, तो इसका मतलब ये सारी स्ट्रिंग 1 से ऑनवर्ड। ये अगर आपको याद हो तो इसकी स्ट्रिंग के इंडेक्सेस इस तरह बनते हैं 0 1 2 3 4। तो अगर हम S2 1 कॉलन लिखेंगे तो इसका मतलब 1 से स्टार्ट करो और एंड तक चले जाओ, ठीक है। और इसी तरह हम अगर इसमें लेट्स से हम ये लिखते हैं S2 टू कॉलन, तो इसका मतलब है यहां से स्टार्ट करो सी से और ऑनवर्ड सारा पिक कर लो। तो ये इसका सब नोटेशन। तो लेट्स से ये लिखेंगे तो ये तो पहले को स्किप कर देगा और उसके बाद वाले को ये स्ट्रिंग को हमें पिक कर देगा। लेकिन व्हाट इफ कि अगर लेट्स से यहाँ पे मैच आता है इस जगह पे, तो अब हमने इस सी को खत्म करना है और इसके इसकी जो रिजल्टेंट है, लेट्स से हमारे पास इंडेक्स मैच करता है 2 पे, और हम इसको माइनस खत्म करना चाहते हैं, इसमें से स्ट्रिंग में से निकालना चाहते हैं। तो हम किस तरह निकाल सकते हैं, हम ये कर सकते हैं ए, एक्चुअली इसका आंसर आएगा A D A A। अब हमें एक्चुअली इस इंडेक्स तक 0 से स्टार्ट करना है और इस इंडेक्स तक वैल्यू को पिक करनी है, फिर इसके बाद इससे +1 नेक्स्ट इंडेक्स से ये वाली वैल्यू पिक करनी है। तो क्या होगा, ये दरमियान में से सी निकल जाएगा। मसलन अभी हमारे पास जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो ये है, तो अगर मैं S2 लिखूंगा यहाँ पे और IDX, लेट से IDX में हमें हमारे पास वो वाला नंबर है जिसको हमने रिमूव करना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 0 कॉलन IDX, और फिर इसके बाद यहाँ पे लिखूंगा +S2 IDX कॉलन। अब क्या होगा,
इसका मतलब है अगर लेट्स से आईडीएक्स के अंदर 2 है तो ये बताएगा 0:2 आईडीएक्स में आ जाएगा। ये एक्चुअली ये नोटेशन बन जाएगी 0:2 और इसके बाद यहाँ पे ये वाली जो नोटेशन है ये बन जाएगी S2 सॉरी इधर आईडीएक्स +1 होना चाहिए तो ये बन जाएगी 3:। अब होगा क्या? होगा ये कि 0 से लेकर ये 1 तक लेटर पिक करेगा। अब 2 का मतलब ये है कि ये जो लेटर ये होगा इसको वो अज्यूम करता है ये एंड पॉइंट है, इसको मैंने इंक्लूड नहीं करना। तो वो इससे एक कम इंक्लूड करता है, 0 और 1 तक इंक्लूड करता है। तो वो 0 और 1 ए और डी को इंक्लूड करेगा। ये वाला पार्ट इसका मतलब है ए डी आ जाएगा हमारे पास और इस वाले पार्ट का मतलब है ये फिर इससे 3 से ऑनवर्ड बाकी स्ट्रिंग पिक कर लेगा। ये 2 स्ट्रिंग्स हो जाएंगी, इन दोनों को बाद में वो प्लस से कॉन्केटिनेट हो जाएंगी तो ये आ जाएगा ए डी ए। तो दरमियान वाली स्ट्रिंग निकल जाएगी। तो यहाँ पे काउंट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें ये स्ट्रिंग को रिमूव कर देना है। रिमूव दी करेक्टर, सॉरी स्ट्रिंग को नहीं करेक्टर रिमूव कर देना है और करेक्टर को रिमूव करने की ये लॉजिक जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। उसके बाद फिर हमें क्योंकि आगे हमें एक मैच मिल गया है, अब नेक्स्ट हमें किसी और के साथ इसको मैच नहीं करना। तो यहाँ पे हम इसको फिर लूप को टर्मिनेट कर देंगे, यानी लूप को टर्मिनेट सॉरी इस आइटरेशन को टर्मिनेट कर देंगे। हम ये चाहते हैं कि अब ये जो इंटरनल लूप है ये वाला इससे बाहर चला जाए, क्योंकि अब इसके यहाँ पे फर्दर आगे चेक ना करें। तो इस लूप को हमें खत्म करने के लिए हम फिर यहाँ पे ब्रेक की स्टेटमेंट यूज करते हैं। अगर हमने किसी एक लूप को खत्म करना हो, इमीडिएट लूप को, तो फिर हम लिखते हैं ब्रेक और ब्रेक से वो लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। अ, इस लॉजिक को अभी हम कोड में ही लिखते हैं, फिर आपको ये चीज समझ भी आएगी। मैं साथ साथ उसको क्लैरिफाई भी करता रहता हूँ छोटा छोटा पार्ट में लिखकर। हम यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं common.py और उसमें फंक्शन बना लेते हैं कॉमन कॉन्ट और दो उसमें स्ट्रिंग्स आ जाएंगी मेरे पास S1 एंड S2। अब S1 के लिए हम लेट्स से S1 में हमारे पास ये वाली स्ट्रिंग्स हैं A A B C C ये S1 में जब भी हम इसे कॉल करेंगे इसलिए लिख रहे थे ताकि हमारे पास ना वो एक रेफरेंस पॉइंट हो, हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। और ए है A D C A A। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले इस स्ट्रिंग के ऊपर लूप चलाते हैं इसके वन बाय वन लेटर को करने के लिए। तो उसके लिए फॉर सी इन S1। अब अगर मैं इतना प्रिंट कर लूं तो आप देखेंगे कि ये मुझे इंडिविजुअल कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे। कॉमन कॉमन के स्पेलिंग ये है, देखिए हमने। तो ये जी अभी हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया, मैं इस फंक्शन को इधर कॉल कर लेता हूँ और इसको दोनों स्ट्रिंग्स पास कर देते हैं और अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये इंडिविजुअल लेटर को हमारे पास आ गया। अब हर इंडिविजुअल लेटर के लिए हमने दूसरी स्ट्रिंग में हम चेक करते हैं कि उसका क्या स्टेटस है, क्योंकि उसके में हमें इसका नाम है C1 रख लेता हूँ ताकि हमें ये रहे पता ही रहे कि ये C1 S1 का है और C2 S2 का है। तो यहाँ पे अभी हमें इसका इंडेक्स भी चाहिए, तो मैं इसका IDX C2 इन न्यूमरेट और इसको हम कर देते हैं S2 पास कर देते हैं। तो अब जो हम इन्यूमरेशन है यहाँ पे हम हमारे पास C2 का भी आ जाएगा। ये अब हमें पता चल जाएगा कि हर C1 के लिए एक लूप चलेगा जो C2 को कंप्लीटली ट्राइवर्स करेगा। यानी कि इसकी वैल्यू लेट से A है, पहले C1 में A है तो C2
ये दूसरा जो लूप है इनसाइड, ये S2 में हर इंडिविजुअल कैरेक्टर के लिए बारी-बारी इसको चेक करता रहेगा। पहले A को करेगा, फिर D को करेगा, फिर C को करेगा, A को करेगा, इस A सिंगल A के लिए। फिर उसके बाद दोबारा सेकंड लेटर के लिए फिर सारी स्ट्रिंग S2 को चेक करेगा। तो यानी कि एक लेटर के लिए ये वाला S2 बार-बार एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे हम जो है अगर आप प्रिंट कर लें C1 और C2, तो अब आपको नजर आएगा कि पहले ये सारे ए के लिए करेगा, फिर ए के साथ कोरस्पॉन्डिंगली वो इसके सारे लेटर्स को, फिर इसके सेकंड ए के लिए, फिर उसके बाद सारे लेटर्स को, फिर बी के लिए, फिर उसके साथ बाद सारे लेटर को। तो आप इसको प्रिंट करके देखेंगे तो आपको इस तरह ये इसकी आउटपुट आएगी। अच्छा जी, यहाँ पे हम इंटरेस्टेड हैं इस कंपोनेंट में उस वक्त जब C1 बराबर हो C2 के। जिस वक्त हमें ये दोनों सेम मिल जाएं, तो उस वक्त हम चाहते हैं कि हम स्ट्रिंग को ब्रेक कर लें। उस वक्त हम एक इधर वेरिएबल ले लेते हैं कॉन्ट का, उसको शुरू में 0 वैल्यू रख लेते हैं और यहाँ पे हम उसकी वैल्यू को कर देंगे कॉन्ट की जो भी प्रीवियस वैल्यू है उसमें +1 कर दो। तो अब क्या होगा हमारे पास, जब ये C1 और C2 सेम होंगे तो कॉन्ट की वैल्यू हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी फर्स्ट टाइम जब भी ये मैच होगा। मैच जब होगा उस वक्त हम चाहते हैं कि हम स्ट्रिंग को ब्रेक कर दें, यानी कि इस स्ट्रिंग को इस तरह ब्रेक करें कि दरमियान में से जो करेक्टर है, जिस करेक्टर के ऊपर मैच कराया है, नेक्स्ट टाइम के लिए वो करेक्टर निकल जाए। यानी कि नेक्स्ट टाइम, अब लेट्स से फर्स्ट टाइम मैच ई आया है, तो ये करेक्टर S2 में से अब नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए निकल जाए। नेक्स्ट टाइम अगर इधर मैच C आया है, तो फिर AD और ये नेक्स्ट टाइम के लिए निकल जाए, क्योंकि फिर बार बार वो फिर नेक्स्ट के लिए भी इसको मैच कर जाएगा। और एक मैच 2 दफा नहीं होना चाहिए, वो एक मैच सिर्फ एक दफा ही होना चाहिए। तो उसके लिए फिर हमें इसमें से स्ट्रिंग में से निकालना पड़ेगा वो करेक्टर। उसको निकालने के बड़े डिफरेंट लॉजिक्स हो सकती हैं। अभी जो सिंपलेस्ट लॉजिक है जो हमने अभी स्लाइड में डिस्कस किया वो ये है कि हम कहते हैं 0 से स्टार्ट करो और IDX तक पिक करो। तो अगर IDX 0 होगा तो इसका मतलब इस हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा, और प्लस दूसरे हिस्सा जो है वो IDX +1 से स्टार्ट करो और एंड तक स्ट्रिंग के पिक कर लो। कॉलन के बाद अगर हम यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट नहीं देते तो इसका मतलब है सारी स्ट्रिंग, बाकी हिस्सा जो है पिक कर लो। अब इधर IDX का मतलब ये असल में IDX -1 है। ये प्रैक्टिकली पाइथन इसको इस तरह लेता है कि 0 से IDX -1 तक, तो 0 कॉलन इधर लिखा हुआ आएगा -1। तो एक्चुअली अगर 0 इंडेक्स होगा तो वो कुछ भी पिक नहीं करेगा। और प्लस IDX +1 उसके IDX के बाद, तो दरमियान वाला हिस्सा जो IDX इट सेल्फ है वो कहीं पे भी पिक नहीं होगा। अच्छा, वंस ये S2 अपडेट होगी, हमारे पास नई S2 बन जाएगी, उसके बाद यहाँ पे हम लूप को ब्रेक कर देंगे। तो अब फाइनली जब ये लूप खत्म होगा, ऊपर वाला फॉर का लूप, तो कॉन्ट के अंदर जो वैल्यू आ रही होगी वो हमारे पास आ रही होगी जो टोटल नंबर ऑफ दोनों में मैच आ रहा है। तो यहाँ पे हम वो वैल्यू रिटर्न करा लेते हैं और यहाँ पे हम आंसर में इसको प्रिंट कर ले लेते हैं और इस आंसर में हम उसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि वैल्यू ठीक आई है कि नहीं आई। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखें ये हमें 3 रिटर्न कर रहा है। तो लेट्स से हम इधर एक और मैच बढ़ा देते हैं, C कर देते हैं, तो अब देखते हैं ये किसका बिहेवियर क्या है। तो आप देखें कि अब इस C को भी कोरस्पॉन्डिंग मैच मिल गया है, तो अब वो 4 प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो लेट्स से इधर हम एक D और बढ़ा देते हैं, तो अब 5 का मैच होना चाहिए। तो अब ये 5 मैच करें नंबर। तो इस तरह वो जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज में इस तरह हम मैच कर सकते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने वाला, एक तो इसका याद हुआ न्यूमरेट हमें इंडेक्स नंबर भी रिटर्न करता है। दूसरे नंबर पे हम स्ट्रिंग को इस तरह ब्रेक कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट है कि फॉर के अंदर फॉर का लूप जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हर एक इसकी आइट्रेशन के लिए फॉर दोबारा से सब कंप्लीट एक आइट्रेशन करेगा, फिर दूसरी आइट्रेशन के लिए फिर फॉर दोबारा से करेगा। तो आई होप कि इसकी लॉजिक की आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। इसी तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हम आने वाली एग्जांपल्स में सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह इन सारे कॉन्सेप्ट की समझ लग जाए।